वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल। सो कैसे हैं आप लोग? लोगों को जुड़ने देते हैं, तब तक मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। और सबको ये बोलना चाहूंगा, जो भी इस चैनल को देख रहा है पहली बार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट से लेके स्टॉक मार्केट के बारे में। रोज के लेवल्स जो होता है आके शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम लाइव पे, और यही वीडियो फिर यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना भूले, है ना। जुड़ने देते हैं लोगों को। और अपना मैं नंबर जो भी व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे डाल देता हूँ, 7304765166। अंशु मोतन, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। आजकल ब्रो वगैरह बहुत चल रहा है, ब्रो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आज हम लोगों ने लर्निंग ग्रुप में अपडेट कर दिया था सुबह में, जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लर्निंग ग्रुप है, जिसमें मैं डेली अपडेट्स देता हूं निफ्टी के बारे में, चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ऑडियो के माध्यम से। तो उसमें सुबह में अपडेट दे दिया था कि भाई मार्केट आज टाइम पास करेगा। 800 के ऊपर गया ही नहीं, थोड़ा 10-20 ऊपर, 10-20 नीचे, 10-20 ऊपर, 10-20 नीचे। यही है मार्केट का जो चाल है ना, यही है। आज सब सोचेंगे भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैंने सुबह में ही बोल दिया था और दोपहर में बोल दे दिया कि आज सीपीआई डेटा आने वाला है, मार्केट यहाँ टाइम पास करेगा, जो भी मोमेंटम है कल देना होगा तो देगा, आज तो देने वाला नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। तो ये अपडेट मैंने दे दिया था, बाकी जिसको जैसे करना किया होगा वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मेरा काम क्या है, गाइड करना, है ना। हेलो रुचि जी, कैसे हैं? वीरदेव जी, टुमारो प्लान प्लान क्या होगा प्लान लेके? अल्टीमेटली क्या होता है ना, यदि आप कंपोज नहीं होते हो, अलाइंड नहीं होते हो, अपने आप को शार्पन करना नहीं जानते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो लॉस के बाद, कोई भी प्लान काम नहीं करेगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का जो मोमेंटम है उसको कैसे आप पार्टिसिपेट करें, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। मैं बता दूं कल कहां जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। 100 बार में 70 बार मैं सही हूं, 30 बार गलत हूं। 30 बार गलत चला गया, आप ट्रेड ले लिए। 70 बार जब सही गया तब ट्रेड ही नहीं लिया। मैं लेने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई यहाँ एडवाइस देने तो आ नहीं रहा हूँ, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड तो हूं नहीं जो मेरा सुन के आप ट्रेड लेंगे। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन भी कब किया? जब 70 बार जब सही हुआ तब नहीं किया, 30 बार जब गलत हो गया तब किया। आपने जजमेंट दे दिया कि भाई ये मजा नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं, है ना। जनरली लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है कोई भी चीज में। किसी को भी आप फॉलो करें, यदि आप किसी से भी लाइक स्टॉक मार्केट को भी फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, सीख रहे हैं, तो एक टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कोई बिजनेस को आपको कम से कम 18 मंथ्स टाइम देना चाहिए। और आप यदि उसको टाइम देते हैं तो आपको जरूर उसमें जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप यदि 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने किसी भी काम को करेंगे तो असफलता हाथ लग सकती है, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम के लिए करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो उसमें जरूर से जरूर आप सक्सेसफुल होकर निकलेंगे। मतलब आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे करना क्या है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के साथ, आपको थोड़ा टिकना पड़ेगा, और टिकने के लिए सीखना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको लेवल्स के ऊपर ले जाता हूं। जिसे भी लर्निंग ग्रुप, कैश लर्निंग ग्रुप के बारे में यदि आपको कोई डिटेल्स चाहिए, पूछना है, इंक्वायरी करना है, या निफ्टी बैंक निफ्टी के ग्रुप के बारे में, ठीक है, जो दोनों लर्निंग ग्रुप है, ये सोच के कोई ना आए, कोई ना जुड़े कि भाई बहुत पैसा कमा लेंगे। यदि मेरा काम है सिखाना, वो लर्निंग ग्रुप में मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, अपना व्यू देता हूँ। आपको उससे मदद मिलती है, सीखने मिलेगा। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपना ट्रेड खुद कीजिए। मेरा यही प्रयास है, मेरा काम है सिखाना, गाइड करना, ठीक है। तो जो भी इंक्वायरी करना है दोनों लर्निंग ग्रुप के बारे में, बहुत एक मस्त लाइफ टाइम ऑफर भी लेके आने वाला हूं। 15 अक्टूबर को नवरात्रि के दिन लाइफ टाइम ऑफर होगा, 10 दिन का ऑफर होगा। जो भी ऑफर होगा, क्या होगा नहीं होगा, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। यहाँ भी वीडियो डालूंगा, लर्निंग ग्रुप में तो है वो तो डालूंगा ही, यहाँ भी वीडियो डालूंगा। लाइफ टाइम वो अपॉर्चुनिटी होगा। हमेशा मैं नहीं लेके आता, लास्ट बर्थडे में दिया था और इस बार अभी लेके आ रहा हूं, ठीक है। वो भी 10 दिन के लिए रहेगा, दशहरा खत्म होगा, ऑफर खत्म हो जाएगा, 1 मिनट बाद भी जाएगा, वो ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन फिर से मैं डिटेल्स जो भी होगा उस दिन मैं अनाउंसमेंट करूंगा 15 अक्टूबर को, क्योंकि उस दिन नवरात्रा स्टार्ट है। नवरात्रि बोलते हैं ना, जैसे पूजा है ना, डांडिया खेलते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा मनाते हैं कलकत्ता में, है ना। यहाँ पे डांडिया होता है मुंबई में, तो ये बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। तो इसलिए मैंने सोचा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास करके, तो उनके लिए तो कुछ करना चाहिए।
ठीक है, उनका भी कुछ सेविंग हो जाए, वो लंबे टाइम तक जुड़े रहे, मेरा यही प्रयास है, ताकि वो सीखें। क्योंकि आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा लंबे टाइम के लिए। यदि सच बता रहा हूँ, लाइक 1-2 दिन में मार्केट में करके काम, 10 दिन 15 दिन 2 महीना 3 महीना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बस थोड़ा सा सीख पाएंगे। लेकिन आपको लंबा यदि जाना है इस मार्केट में, आपको लंबा टिकना पड़ेगा मार्केट में, और उसके लिए आपको क्या जरूरत है? गाइडेंस की। और मैं जो गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट्स ही जानते हैं, ठीक है। तो बोल के फायदा नहीं है, जब आप जुड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आज सीपीआई डेटा था, खराब आया, मार्केट थोड़ा गिरा भी, अभी फिर संभल भी गया, थोड़ा डाउ प्लस में आ गया। हमारा गिफ्ट निफ्टी 143 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, कल देखेंगे क्या हो सकता है। हालांकि मैंने आज बता दिया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है, वीडियो भी डाला हो यूट्यूब पे, जाके देख लीजिएगा। एक वीडियो भी यूट्यूब पे भी डाला, इंस्टा पे भी डाला, ये भी जाके देख लीजिएगा मैंने क्या बोला है। सुबह ही वीडियो बनाया था। मैं हमेशा वीडियो अभी आजकल बना दे रहा हूँ मार्केट बंद होने से 1-1.5 घंटा पहले ही, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे पहले मैं बता देता हूँ। तो मैंने ये बोल दिया था कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, सीपीआई डेटा आने वाला है, क्या होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए 150 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, 143 पॉइंट माइनस। तो कोई कॉल लेके यदि गया होगा, कल यदि 100 पॉइंट गैप डाउन हो गया, ये नहीं बोल रहा होगा ही होगा, यदि हो गया 100 पॉइंट भी गैप डाउन हो गया तो वीकली तो मारा गया ना। आप सोच के देखिए, जो वीकली यदि 60 70 80 90 रुपए पे कोई लेके गया होगा कॉल, कल यदि 50 पॉइंट भी गैप डाउन खोल दिया तो सीधा 40-50 पॉइंट नीचे, 30-40 पॉइंट वो जाएगा। यदि 10 लॉट को लेके रखता है सस्ता के चक्कर में, या 5 लॉट 6 लॉट लेके रखता है, कोई को तो 20 लॉट भी ले लेते हैं, जो नए लोग आते हैं मार्केट में, तो उन लोगों का तो लॉस हो जाएगा ना। वो लोग सोचेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, है ना। फिर देखेंगे खराब ही कर दिया मार्केट, फिर बोलेंगे अरे मैंने मेरा बेचने के बाद, लॉस कराने के बाद फिर ऊपर गया। तो ये प्रीमियम डी के जो ऑप्शन है ना, ये जीरो सम गेम का, लाइक क्या बोलते हैं, माइंडसेट वाला जो लोग होते हैं ना, जिनको पता है कि भाई इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत सालों से कर रहे हैं, धुरंधर बन चुके हैं मार्केट में, मार्केट को खाते पीते सोते हैं, वो लोग के लिए ऑप्शन है। पहले यदि मैं जो बिगिनर है उनको मैं इसीलिए बोलता हूं कि इक्विटी में ट्रेड कीजिए, थोड़ा पैसा बनाइए, कैपिटल को रेज कीजिए, साइड बाय साइड ऑप्शन को ट्रेड करिए या पेपर ट्रेडिंग कीजिए, सीखते रहिए एक एक लॉट से, जो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगा। लेकिन ट्रेड कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रोफेशनली मत सोचिए कि भाई मैं उससे कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो होने वाला नहीं है। 99% फेलियर ही हाथ लगता है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दूसरों का नहीं पता, अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ठीक है। सर विपिन जी को हेलो बोलते हो, हम भी आपके भक्त। अरे नहीं आशीष भल्ला जी, मैं सबको ही हेलो बोलता हूँ, हेलो टू एवरीवन यार, हेलो टू एवरीवन। एक्चुअली इतने सारे नाम आ जाते हैं ना, तो फिर किसको किसको हेलो बोलूं। विपिन जी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, हर ग्रुप में हैं, हर क्लास में रहते हैं, तो कोई कोई स्टूडेंट है जिनका नाम भी मुझे पता होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए याद रहता है। आप इसमें से बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, काफी टाइम से क्लासेस भी कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप में भी हैं, कैश लैंडिंग ग्रुप में भी हैं, एक्टिव रहते हैं। तो वो जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ना, उनका नाम भी याद रहता है। आपको भी एक्टिव होना होगा, नाम याद आ जाएगा, है ना। बाकी धीरे धीरे सबको कोशिश करोगे कि कितने लोगों का नाम याद रखूं। बट हेलो टू एवरीवन वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग जो देख रहे हैं, मैं शुरू में बोलता हूं, लोग लास्ट में बोलते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं शुरू में बोल रहा हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग इतना टाइम निकाल के आते हैं और यहाँ मेरा जो भी है बग सुनते हैं, ठीक है। सेंसेक्स पे खिलजी जी सर्कल, सेंसेक्स के एक्सपायरी के लेवल, मैं सेंसेक्स में काम नहीं करता, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा खिलजी जी, कि मैं सेंसेक्स पे काम नहीं करता। अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी पे मैं खुद करता हूँ, उसको ट्रैक करता हूँ, और ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा जिससे आपका कुछ हानि हो। सो बेटर उसको मैं छोड़ दूं, क्योंकि मैं यदि यहाँ पे बता दूं कुछ उल्टा पलटा तो फिर आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो उसको मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि वो मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि अभी नया नया आया है, लिक्विडिटी है नहीं, और उसमें कोई ज्यादा कुछ करने को है नहीं। तो बेटर मेरा एडवाइस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फोकस करो। आप अब तो अच्छा हो गया यार, निफ्टी अलग हो गया है, बैंक निफ्टी अलग हो गया, दोनों में ट्रेड कीजिए। सेंसेक्स और फिन निफ्टी में तो लिक्विडिटी है नहीं, पैसा कभी बनेगा कभी जाएगा, तो उससे बेटर है भाई जिसमें बन सकता है उसमें जाइए। आज तो निफ्टी में भी नहीं बना, इतना लिक्विडिटी होने के बावजूद। समझिए, मार्केट आपको नोचने खसोटने के लिए बैठा हुआ है, तो ये चीज को आप समझिए। आपको मार्केट लॉस कराने के लिए बैठा हुआ है, ये चीज को आप समझिए। मार्केट हमेशा यही चाहेगा, ऑपरेटर यही चाहेगा कि भाई जो रिटेलर उसका लॉस हो, क्योंकि आपका लॉस होगा, मेरा लॉस होगा, तभी ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा। ये चीज को समझिए। और वो गेम उनके हाथ में ज्यादातर, पल रहा उनका भारी, ये नहीं बोला उनका नुकसान नहीं होता, लेकिन पल रहा उनका भारी। तो ये चीज आप समझिए। डाउ आज डाउन था, कल गैप डाउन होगा। अभी तो फिलहाल गैप डाउन ही बता रहा है कुबेर दुबे जी।
सर मार्केट, सचदेव भाविन जी, सर मार्केट गैप डाउन खुला तो टाइटन पे कोई असर पर नहीं नहीं। अब देखिए मार्केट में क्या है ना, बहुत सारा स्पेसिफिक, जैसे मैंने कैश लर्निंग ग्रुप में तनला प्लेटफॉर्म दिया था, जस्ट डायल दिया था, रिलायंस भी बोला था स्टूडेंट के साथ शेयर करते, क्योंकि कैश लर्निंग ग्रुप में क्या होता है ना, क्लासेस भी होते हैं ऑनलाइन जूम पे, तो उसमें शेयर भी करते हैं, ग्रुप में भी मैं अपडेट करते रहता हूँ चार्ट्स के साथ, उसके फंडामेंटल्स, तो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए पूरा प्रयास रहता है मेरा कि वो एक गाइडेंस मेरा, इसीलिए कैश लर्निंग ग्रुप बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बिगनर है, ठीक है, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मंथली 1-2 क्लास होगा ऑनलाइन पे, ज्वाइन कीजिए, कैश को सीखिए, स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूँ, ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगा, धीरे धीरे एक जर्नी है, वो साल भर का उसका फीस है, ज्यादा अभी नहीं है, उसमें भी ऑफर डालने वाला हूं मैं, लाइफ टाइम ऑफर कैश लर्निंग ग्रुप के लिए, यदि जुड़ेंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, है ना। और ऐसा मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जो ऑफर मैं डालूंगा वैसा ऑफर मतलब कोई लाइक दे ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है, क्लास कराते हुए, है ना, और लर्निंग ग्रुप को मेंटेन करते हुए, इतना एफर्ट देते हुए यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा, इतना मैं चैलेंज कर सकता हूँ, वैसा मैं ऑफर दूंगा, ठीक है। फीस जो भी होगा 15 अक्टूबर को, नॉर्मल फीस है लर्निंग कैश लर्निंग ग्रुप का 15,000, है ना, अक्टूबर तक वही रहेगा, उसके बाद फीस 19,000 हो जाएगा, ईयरली का फीस है 15,000, अभी 31 अक्टूबर तक ईयरली फीस है, ईयरली कैश लर्निंग ग्रुप का, उसमें क्लासेस भी होंगे ऑनलाइन, मंथली 1 या 2 होगा ऑनलाइन जूम पे, मतलब समझ लीजिए 15 से 20 तो क्लास ही हो जाएगा पूरे साल में, कनेक्टेड रहेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास में, है ना। और जो लर्निंग ग्रुप है उसमें स्टॉक्स के अपडेट्स भी मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, जो भी अपडेट्स जाता है, मतलब जो भी ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते हैं, चार्ट्स के साथ, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, फंडामेंटल्स जो भी मैं मेरा जो अपना रिसर्च होता है वहां पे डालता हूँ, लेना ना लेना आपके ऊपर है, ट्रेड तो करना पड़ेगा, यदि आप नहीं करेंगे, भले शुरू में 10 क्वांटिटी से करेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, जो स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं मैं, लाइक जो स्टॉक्स को खोजने के लिए, वो सारी चीजें क्लास में होती हैं, आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि मार्केट में कैसे काम करना है, एसआईपी कैसे करना है, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, सारी चीजें धीरे धीरे आप सीखेंगे। साल भर का फीस है, समझ रहे हैं आप, स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं, 1,000-1,200 रुपया महीना में दे के, महीना में हालांकि फीस ऐसा 1,000-1,200 लेके नहीं है, फीस एक ही बार देना पड़ेगा 15,000, वो 31 अक्टूबर तक, उसके बाद 19,000 हो जाएगा। इसके ऊपर मैं लाने वाला हूं लाइफ टाइम ऑफर, अब वो कोई नहीं कर पाएगा, ये तो मैं बोल सकता हूं दावे के साथ। नवरात्रि से रहेगा, नवरात्रि 15 से लेके दशहरा तक वो ऑफर वैलिड रहेगा, तो उसके लिए तैयार रहिए, जिसको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं भाई, एक जर्नी है, जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा। सर क्लास में ज्वाइन होना है बट क्लास अटेंड नहीं रह पाते तो रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं डाल ही देता हूँ ना, ग्रुप में रिकॉर्डिंग भी डाल, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को इस तरीके से गाइड करूंगा कि वो भाई, अब खुद सोच के देखिए, आज के डेट में 1,000 रुपया लेके महीने का क्लास भी मिल रहा है, आप बात भी मेरे से कर रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो सेशन 1 से 2 यदि क्लास होगा मंथली, वो ऑनलाइन जूम पे होगा, 2 घंटे का सेशन, आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं अपने बारे में, अब जो भी स्टॉक्स लेना है या फिर अपना कोई स्टॉक्स आपने रिसर्च किया, कहीं दिक्कत आ रही है, प्राइस एक्शन भी सिखाया जाएगा, ऑप्शंस भी आगे सिखाया जाएगा, प्लस स्टॉक्स। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 70-80,000 मंथली कमा चुके हैं, और इस ये जो सितंबर मंथ गया है बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि मार्केट गिर रहा, तो उसमें भी किसी का बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, 25-25-20-30,000 बनाया उन लोगों ने। अगस्त बहुत अच्छा गया था, जो है बता रहा हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट तो वैसा नहीं होगा ना, किसी मंथ 75 तो किसी मंथ 1 लाख भी हो जाएगा, किसी मंथ 50,000 भी रहेगा, 3-4 लाख के कैपिटल से मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करना है सब सिखाते हैं कैश लर्निंग ग्रुप में, कौन कर देगा। अब उस पर से मैं अभी लाइफ टाइम ऑफर लाने वाला हूँ, मतलब जुड़े रहो बॉस, एक जर्नी को जियो, 10 साल 15 साल, जब तक मैं तो भाई हूँ, मैं तो यंग ही हूँ ना, बुढ़ा तो हूँ नहीं, तो जब तक मार्केट में हूँ, जब तक पढ़ा रहा हूँ, जुड़े रहेंगे, अब जुड़े रहिए, उसके साथ सीखते रहिए, कितना अनलिमिटेड क्लास मिल जाएगा, कभी कोई वेबिनार होगा तो उसमें जुड़ेंगे, तो उसकी अनलिमिटेड एक फीस रखूंगा, 1 टाइम फीस, वो आपको देना पड़ेगा, और आप जुड़ जाएंगे। आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, स्टॉक्स देखिए, सीखिए, अपना ट्रेड अपने रिस्क पे कीजिए, गाइडेंस पूरा मेरा रहेगा, जब क्लास होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी है, आज उसके बारे में इंक्वायरी जो करना है आप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 15 अक्टूबर को मैं वो अनाउंसमेंट करूंगा, जो भी फीस डिटेल होगी वीडियो डाल दूंगा बना के, ठीक है। चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं, लेवल्स के बारे में। देखिए सिंपल सा बात है, निफ्टी का एक सपोर्ट है 19,685 का, 20 EMA का सपोर्ट है, ठीक है। 20 SMA का एक सपोर्ट है, वो कौन सा सपोर्ट है, 19,750, ये SMA का सपोर्ट है।
तो सिंपल सी बात है, जब तक 19,745 के नीचे बंद नहीं होता है तो बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होना है। कल गैप डाउन हो जाए लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग से ये पता चलता है कि कौन जीत रहा है, कौन जीत गया, बुल्स या बेयर्स, क्या डिसीजन आया मार्केट का। होता है ना भाई, डिसीजन तो पता चले कि भाई टग ऑफ वॉर चल रहा है, भाई इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, जीता कौन। तो वो हम लोग को पता कब चलेगा, जब मैच खत्म हो जाएगा। इन बिटवीन क्या लगा सकते, सट्टा ही लगाते हैं कि नहीं। जब क्रिकेट का मैच चलता है तो क्या लगाते, सट्टा, भाई ये जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, सट्टा, तो सट्टा लगाते लोग। लेकिन जब आप एक दिन क्लोजिंग होने देंगे, लेवल्स को मार्क करके रखेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन मिलेगा, तो उसके बाद आपको एक व्यू मिलेगा ना, भाई जीत गया, उसके बाद भाई जीत गया, तो भाई उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। यहाँ तो वो सट्टा तो लगाना नहीं, बिजनेस करना है। तो आपको कंफर्मेशन मिल गया कि क्लोजिंग बाई 745 के नीचे हुआ 19,745, तो यहाँ पे एक, मान लीजिए कल का कोई कैंडल हुआ, एक हाई बनाएगा, तो उस हाई का एसएल लेके भाई वो नीचे का शॉर्ट ट्रेड पोजिशनल बनाया जा सकता है फिर से 19,600-500 के लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये 745 का लेवल मार्क करके रखिए नीचे के लिए। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है तो शॉर्ट एग्रेसिव नहीं करना है। बाइंग के लिए अभी कोई सलाह नहीं है, बाइंग तभी करेंगे जब 19,885 जो 61% रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची का, 19,885, तो उसको राउंड लेवल पकड़ लीजिए 19,900। इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद फिर 20,000, 20,200 ऑल टाइम हाई, 20,400 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, पहला लेवल तो 20,200 के आसपास, 150-200 के आसपास रहेगा, मतलब वहां से 200, 250, 300 पॉइंट तक मोमेंटम हम लोग दिखा सकते हैं। कब, जब 19,885 या 19,900 जो फिबोनाची 61% का लेवल है, क्योंकि फिबोनाची में बताया जाता है इसके ऊपर 61% के ऊपर जब क्लोजिंग आने लगे, 61% तक वो जा सकता है, लेकिन यदि उसके ऊपर क्लोजिंग आने लगे तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, एक बाउंस बैक, एक पुल बैक हुआ है। तो पुल बैक जो होता है, जितना गिरावट हुआ उसका पुल बैक 61% का रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले चुका है। लेकिन इसके यहाँ पे आके सेलर एक्टिव भी हो सकते हैं। सीपीआई डेटा आज खराब है, ये नहीं बोल रहा गिर ही जाएगा, वो तो मार्केट बताएगा। लेकिन यदि सिंपल सी बात है ना, टेक्निकल समझिए ना, यदि इसके ऊपर बंद हो गया 61% के ऊपर, तो एक व्यू तो मिलेगा कि भाई 19,745 का एसएल डाल के, जो 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसका एसएल डाल के आप ऊपर प्ले कीजिए। सिंपल सी बात है, मतलब 100-120 पॉइंट या 150 पॉइंट का एसएल डालिए, 250-300 पॉइंट का टारगेट रखिए। ये आपका हो गया क्या, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। यदि 745 के नीचे कल क्लोज करता है तो जो भी डे कैंडल होगा या फिर अभी तक का जो हाई है, मान के चलिए 19,840, 850, इसका एसएल डालिए, या फिर 61% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची का 19,885 या 900 राउंड लेवल पकड़ लीजिए। यदि 745 के नीचे क्लोज करता है तो भाई, और 900 का 19,900 का एसएल डाल लीजिए, नीचे 200-300 पॉइंट का मतलब ट्रेड करिए। सिंपल सी बात, ये तरीका होता है, मैं तरीका बता रहा हूं, करना ना करना आपके ऊपर है। इससे अच्छा एक्सप्लेन शायद ही आपको कोई कर पाए। लेवल बताना इतना आसान नहीं है। लोग आजकल बताते हैं, कैसे बताएंगे, इसके ऊपर जाएगा बाई करिएगा, इसके नीचे जाएगा सेल। मैं डे टू डे लर्निंग ग्रुप में अलग तरीके से बताता, क्योंकि मैं मार्केट को 12 साल से देख रहा हूं। मार्केट आपको एक ही तरीके से पैसा बनाने नहीं देगा, मैं लिख के दे सकता हूं। आप सोचेंगे भाई 5 मिनट का पहला कैंडल देखें, ऊपर ब्रेक कर गया तो ऊपर, नीचे नहीं होगा। 15 मिनट का देखें, नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी नहीं होगा। एमएससीडी क्रॉस कर गया, आरएसआई 70 के ऊपर निकल गया, ठोक दो, ये सब नहीं होगा। एक ही चीज रोज सब काम करता है, लेकिन एक ही चीज रोज काम नहीं करेगा। इसीलिए बोलता हूं, यदि मार्केट में पैशनेट हैं आप, तो आपको क्लास करना जरूरत है। वेबिनार वगैरह, सेमिनार वगैरह से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप जाइए, पैसा डालिए, 1-2 दिन 3 दिन का दीजिए, 20,000, 25,000, 50,000, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको पैसा कमाना हो तो कमा ही लेगा। अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, अपना कमा रहे हैं, आप अपना देखिए। मैं यहाँ पे 15,000 रुपये ले रहा हूँ साल का, 3 महीने का एडवांस क्लास का फीस है 30,000, बेसिक टू एडवांस का क्लास का चार्जेस है 19,000, 3 महीना 12 सेशन, 15 सेशन का 30,000 है ना। 5-6 महीने क्लास चलता है, बातें करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होता है, पूछते हैं व्हाट्सएप में, डायरेक्ट आप मेरे से बात करते हैं, अपना डाउट क्लियर करते हैं। हर एक चीज मैं सिखाता हूँ। सिर्फ पर्टिकुलर यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है, सेमिनार वेबिनार में ऐसा भी है, मैंने देखा है,
सबका इतना तो नहीं देखा, बट बहुत ऐसा भी देखा पर्टिकुलर बताएंगे, ऑप्शंस या ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग, ऐसा कुछ आपको बताएंगे। एक संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं 6 महीने का जो मेरा क्लास है ना, एक उसमें समझ लीजिए आपको एक ओवरव्यू स्टॉक मार्केट का समझ आ जाएगा। एफआई डेटा कैसे निकालना है, प्राइस एक्शन होता क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए सही है जिसपे आपको रिजल्ट मिलेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि हर टाइम क्या होता है ना 2-3 महीने में स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता है। अभी जिसपे काम आपको रिजल्ट मिलेगा वो शेयर करता हूँ। फ्यूचर में काम करते हैं तो कैसे ऑप्शन के साथ आप हेज कर सकते हैं ताकि आप सेफ रहें। फ्यूचर में क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, लेवरेज ओवर लेवरेज प्रोडक्ट है, तो उसमें डर होता है, आपके पास कैपेसिटी ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें भी इस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला और एडजस्टमेंट बताता हूं स्टूडेंट को कि वो भाई देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें आपको मिलता है, ये सब मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट के साथ। ये कैश डेटा वगैरह देखना तो आसान है कि भाई इतना बाई किया उतना बाई किया, एक्चुअल डेटा जो होता है वो देख के एनालाइज कैसे करना, ओपन इंटरेस्ट कैसे एनालाइज करना लाइव मार्केट में, एक्सपायरी में कैसे प्ले करना चाहिए, कब आपको लगेगा अल्लाह समझ में आ जाना चाहिए कि आज मार्केट रेंज बाउंड है। ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा बॉस, एक दिन का बात नहीं, कोई बोल दिया और आप सीख गए ऐसा नहीं है, यकीन मानिए। ठीक है, निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी सिंपल बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी अभी मुझे ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि टेक्निकली 20 SMA के नीचे है, विच इज 44,800 के ऊपर क्लोजिंग देने लगे, एटलीस्ट 2 क्लोज दे तब मैं बुलिश हो सकता हूं बैंक निफ्टी में। अभी टेक्निकली नहीं हूं, चला गया तो चला गया, मेरा क्या है। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट आप तभी कर सकते हैं, शॉर्ट तभी करना चाहिए जब 44,530 के नीचे चलने लगे और 15 मिनट से लेकर आधा घंटा 30 मिनट सस्टेन करे। आपके ऊपर डिपेंड, आप 15 मिनट पे काम करते हैं 30 मिनट पे काम करते हैं। ठीक है, यदि 15 मिनट्स भी 44,530 के नीचे कोई कैंडल बना रहा है 530 के नीचे, 530 क्यों बोल रहा हूं, 530 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आज का लो है और अभी कंटिन्यूस देखिए 9 अक्टूबर से लेके आज हो गया 12 अक्टूबर, मतलब 4 दिन से लगातार जो कैंडल बन रहा है वो हायर हाई का बन रहा है और हायर लो का बन रहा है। मार्केट लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यदि एक दिन भी लो ब्रेक किया तो आपके लिए इंट्राडे में एक अपॉर्चुनिटी होगा बैंक निफ्टी में कि 44,530 यदि ब्रेक कर रहा है और 15 मिनट्स इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो जो 15 मिनट्स इस लेवल को देखिए, कितना बड़ा चीज मैं शेयर कर रहा हूं सब लोगों के साथ, जितने लोग सुन रहे होंगे ना वो समझ जाएंगे कि काम कैसे होता है। मैं इतना बिना चार्ट दिखाए भी इतना प्रयास कर रहा हूं, तो लाइक तो बनता है, जरूर लाइक दबाइएगा, है ना, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो 44,530 के नीचे कोई 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है तो उस 15 मिनट्स का कैंडल का हाई का एसएल लगा के आप शॉर्ट कर दीजिए, तब 80 से 90 पॉइंट या 100 पॉइंट के लिए प्ले कीजिए, वहां पे इंट्राडे में निकल जाइए। पोजिशनल प्ले करना है, यदि पोजिशनल आपको प्ले करना है तो 44,800 का एसएल लगाइए और नीचे 400-500 पॉइंट के लिए प्ले कीजिए बॉटम के लिए, विच इज 43,900 या 44,000 के लिए। ये तरीका होता है 1:2 1:1 के लिए प्ले करने का, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा लेवल में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जो भी कीजिए, मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूं सबको, अभी अपने स्टूडेंट को भी बता रहा हूं कि अभी इंट्राडे कीजिए, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा कोई पोजीशन कैरी मत कीजिए क्योंकि मार्केट में आजकल इवेंट कभी ये कभी वो, जब इन्फ्लेशन का बात चल रहा है, कभी सीपीआई डेटा, कभी कोर इन्फ्लेशन, कभी ये वो, इनिशियल जॉब क्लेम्स आते रहता है डेटा, कभी इंडियन डेटा, कभी यूरोपियन डेटा, कभी अपना यूके का डेटा, कभी जर्मनी का डेटा, कभी इसका डेटा, कभी उसका डेटा, कुछ ना कुछ वॉर से रिलेटेड होता रहता है। कब मार्केट क्या करे, आपका फालतू का लॉस होने वाला है। क्यों ना भाई इंट्राडे करो अभी फॉर द टाइमिंग, जब तक ये वॉर सिचुएशन है। क्यों कोई पोजीशन को कैरी करके लेके जाना, भले ही आपको लगे कि कल कॉल चलेगा, आप कॉल लेके गए, चल भी गया, लेकिन भाई वो डर लेके कब तक जिएंगे, डर लेके कब तक ट्रेड करेंगे, डर लेके सोएंगे, डर लेके उठेंगे, तो वैसे ट्रेडिंग नहीं होगा। ट्रेडिंग अभी इंट्राडे करना सही होगा, जो भी है एक स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कीजिए, मजा आएगा। और हेजिंग वगैरह सीखिए, है ना, हेजिंग वगैरह भी कभी डिटेल्स में देता, हेजिंग वगैरह भी सिखाता हूँ, लर्निंग ग्रुप में पोजीशन शेयर कर देता हूँ अपना हेजिंग का। ठीक है, क्यों क्या है सब कुछ वो सिखाता हूँ क्लास में, किसी को क्लास ज्वाइन करना तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं संडे को रात को 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर और लाइक करना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।